क्वेश्चन लिखिए भाई। जो हम लोग कल पढ़ रहे थे उसी के आगे भी क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए कल वाले। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% बढ़ी। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% बढ़ी। दूसरे वर्ष के दौरान 5% घटी। दूसरे वर्ष के दौरान 5% घटी। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 9,975 है। 9,975 है। तो पहले वर्ष के शुरू में जनसंख्या क्या थी? अगला क्वेश्चन, एक जिले में 64,000 निवासी हैं। एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि इनकी जनसंख्या प्रतिवर्ष जिनकी जनसंख्या प्रतिवर्ष 2.5% बढ़ती है। यदि इनकी जनसंख्या प्रतिवर्ष 2.5% बढ़ती है
तो 3 वर्ष के अंत में तो 3 वर्ष के अंत में जिले की जनसंख्या क्या होगी? जिले की जनसंख्या क्या होगी? एक और नोट कर लो। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है। शहर में नौकरी की तलाश में लोगों के आने से प्रतिवर्ष अतिरिक्त वृद्धि 5% है। प्रतिवर्ष अतिरिक्त वृद्धि 5% है। तो 3 वर्ष के बाद शहर में वृद्धि प्रतिशत कितनी होगी? शहर में वृद्धि प्रतिशत कितनी होगी? कितने क्वेश्चन हो गए? 3। पाँच % बढ़ रही थी, 5% बाहर से आ रहे थे। तो पूछ रहा कि 3 साल में कितने % बढ़ जाएंगे। लग जाएंगे या बताने पड़ेंगे? चलिए बताइए। पहले क्वेश्चन का आंसर आया। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया था? ये नहीं पहला, ये तो तीसरा क्वेश्चन है। सुवेश कुमार, ये तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था कि एक शहर में 5% पहले साल बढ़ती है, फिर 5% घटती है। तो 5% पहले वर्ष जनसंख्या बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 5% जनसंख्या घट जाती है, और दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या दे रखी थी 9975। तो हमसे पूछ रहा प्रारंभ में बताओ कितनी थी। तो 5% 1/20, पहले 20 से बन जाएगा 21, अगला 20 से बन जाएगा 19।
इधर बन जाएगा आपका 400, इधर आपका कितना बन जाएगा 21 इंटू 9 189 और 18 21, तो ये हो जाएगा 9 ये 3, ये 399, ठीक। और ये 399 बराबर दिया गया है 9975 के, ठीक है। कितनी बार कट रहा है ये 25 बार, ये कटेगा 25 बार, तो 25 चौक 100, तो ये आ जाएगा कितना 10,000। कितना आ जाएगा भाई, क्या हो गया, गलत हो गया, 10,000 ही आ रहा है, सही तो है। चलिए अगला क्वेश्चन हमने कौन सा बोला था, एक शहर में आधा % जनसंख्या बढ़ती है, ठीक। नहीं एक सेकेंड, अच्छा ये बोला एक शहर में कितने निवासी हैं 64,000 और 2.5% बढ़ती है। चलिए इसको हटा देते हैं। 2.5% बढ़ती है जनसंख्या, 2.5% पार्ट में तोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। 5% 1/20 होता है, उसका आधा कर दो तो 1/40 हो जाएगा, 40 से 41 हो जाएगा, अगला भी 40 से 41 होगा, अगला भी 40 से 41 हो जाएगा, इधर बन जाएगा मेरा 64,000 और इधर का अपना कर लो, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये 68,921 और ये बराबर इसी के दिया गया 64,000 के, तो ये भी इसके हो जाएगा 68,921 ये। और तीसरा क्वेश्चन जो बोला गया है वो ये बोला गया कि एक शहर में कितने जनसंख्या बढ़ती है, एक शहर में जो जनसंख्या बढ़ती है, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड रुकना, एक शहर में एक वर्ष में 5% जनसंख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और 5% लोग आते भी हैं, तो कुल मिलाकर जनसंख्या एक साथ बढ़ती कितनी है 10%। और ऐसा कब तक होता है 3 साल तक होता है। तो 10% 1/10, 10 से कितना 11, अगला 10 से 11, अगला फिर 10 से 11, इधर बनेगा कितना 1000, इधर 13 31, वृद्धि कितनी हो गई 331/1000 इंटू 100, तो आ जाएगा 33.1%, ठीक है भाई। अभी बताओ ये अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए, मिल जाए आपको ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोग कर पाएंगे, जल्दी से बताओ जी। चलो तो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। कोरोना वायरस महामारी के कारण, कोरोना वायरस महामारी के कारण चीन की 10% जनसंख्या, चीन की 10% जनसंख्या दक्षिण एशिया में जाकर बस गई। चीन की 10% जनसंख्या दक्षिण एशिया में जाकर बस गई, दक्षिण एशिया में जाकर बस गई। शेष जनसंख्या का 20%, शेष जनसंख्या का 20% अमेरिका,
शेष जनसंख्या का 20% अमेरिका, तथा शेष जनसंख्या का 10% तथा शेष जनसंख्या का 10% ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गई। ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गई। यदि चीन में बची जनसंख्या में यदि चीन में बची जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या यदि चीन में बची जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या 68 करोड़ हो तब कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण से कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण से पहले चीन की जनसंख्या क्या होगी? पहले चीन की जनसंख्या क्या होगी? यदि कोरोना महामारी वायरस से पहले महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से आधी है तथा वह प्रतिशत कोरोना वायरस महामारी प्रभाव के बाद भी बना रहा तथा वह प्रतिशत कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के बाद भी बना रहता है। लिख लिया? बताइए भाई।
क्वेश्चन नोट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नोट हो गया भाई, जल्दी से बताओ। चलिए ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। चलो लगाओ। लगाओ, देखते हैं कौन कौन कर लेता है। कुछ खास नहीं है, ठीक है। बोला गया तो कोरोना महामारी के कारण चीन की 10% जनसंख्या दक्षिण एशिया में जाकर बस गई। शेष जनसंख्या का 20% अमेरिका तथा शेष जनसंख्या का 10% ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गई। यदि चीन में बची जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या 68 लाख हो, तब कोविड-19 महामारी के प्रभाव से पहले चीन की जनसंख्या क्या होगी? यदि कोरोना महामारी वायरस से पहले महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से आधी थी, और ये प्रतिशत बाद में भी बना रहता है। चलिए लगाइए, देखते हैं कौन कौन कर लेता है। आवाज आ रही है नहीं आ रही, पहले ये बताओ। एक दो लोग परेशान है भाई। आवाज आ रही मेरी? बाकी लोग कमेंट करके बताएं भाई। जी ठीक, चलिए सही है। तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। किसी का आंसर आया? ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें। चलिए देखिए, हमसे बोला गया कोविड-19 महामारी के कारण चीन की जनसंख्या 10% दक्षिण एशिया में चली गई। अनम्यूट नहीं करो भाई बार बार। 10% दक्षिण एशिया चली गई। फिर उसके बाद क्या कह रहा, शेष जनसंख्या का 20% अमेरिका चली गई और शेष का 10% ऑस्ट्रेलिया चली गई। पहले दक्षिण एशिया चली गई, फिर अमेरिका चली गई 20% जनसंख्या, और बचा हुआ उसका 10% ऑस्ट्रेलिया चली गई। ठीक, और 68 लाख जनसंख्या बाद में बचती है। तो 10% 1/10 होता है, 10 में से 1 चला गया, 9 बचा। 20 1/5 होता, 5 में से 1 चला गया, 4 बचा। 10% 1/10, 10 में से 1 चला गया, 9 बचा। कुछ कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल कर लो, ये 5 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, ये 5 हो जाएगा। इधर बन जाएगा आपका 125, इधर बन जाएगा आपका 81। ठीक है भाई, यही तो होगा। ठीक, और बोला गया कि जो ये जनसंख्या बची है,
क्या हो गया, 162 होगा कहाँ पे, 162 कहाँ पर जाएगा भाई, 2 कहाँ है, इधर भी तो हमने काट दिया, उधर भी हम काट चुके हैं भाई। भाई यहाँ 2 बचेगा, यहाँ काटा हमने, यहाँ भी तो काटा है, 2 जगह काटा है, तो 125 अनुपात 181 बनेगा। ठीक, चलिए अब बोला गया कि यहाँ पे कितना बचा है, 68 लाख, ये जनसंख्या बची हुई है। ठीक, अब बोला कि ये जनसंख्या किसकी है, महिलाओं की, और महिलाओं की जनसंख्या क्या है, पुरुषों की जनसंख्या से आधी है, और ये बाद में भी बनी रहती है, और ये क्या है, बाद में भी बनी रहती है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है, मतलब अगर पुरुष 2 होंगे तो महिलाएं कितनी होंगी, 1, अगर पुरुष 2 होंगे तो महिलाएं कितनी होंगी, 1, और 1 बराबर दिया गया किसके, 68 लाख के, 68 करोड़ है, 68 करोड़ बोला गया। ठीक है, तो भाई 2 बराबर निकालो, कितना आ जाएगा, निकाल पाओगे, या एक काम करो, टोटल जनसंख्या निकालना है, टोटल जनसंख्या निकालना है, तो ये 3 बराबर निकालो सीधा, 1 बराबर दिया गया है इसके, और टोटल 3 बराबर निकालो, तो 0 6 इंटू 8 24, 4 2 और 6 3 18 2 20, आपका ये आ जाएगा 20 40, बाकी 0 0 है, बाकी 0 0 है कि नहीं है। अब ये बराबर कर दो इसके 20 40, और ये बराबर आप निकाल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, बाकी 0 होंगे इसमें, हमने 0 नहीं काउंट किए हैं, बस इतना सा क्वेश्चन है, समझ पा रहे मेरी बात को, ये बराबर दिया गया है, ये बराबर निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ लंबा बनाया गया है हालात को देखते हुए। कैलकुलेशन अपनी चेक कर लेना। ठीक है भाई, समझ गए ना, हटा लिया जाए, जल्दी से बताओ भाई। चलो, अब हमें एज में पढ़ना है एलिगेशन वाले। एलिगेशन वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, कितनी है, 10,000, पुरुषों की जनसंख्या में 14% की वृद्धि होती है, और महिलाओं की जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है, जबकि कुल जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो ज्ञात कीजिए कि उस शहर में पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछता है। एक क्वेश्चन है, ये लोग अपडेट करके पूछना शुरू कर दिए, देखो अपडेटेड क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछना शुरू किया। पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि पुरुष कमा महिलाएं की संख्या क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे, वृद्धि के बाद पुरुष कमा महिलाओं की
जनसंख्या। ये सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये लोग पूछना और शुरू कर दिए। पहला वाला क्वेश्चन है वो तो आप लोगों को पता होगा, लगाया भी होगा, सिंपल होता है, कुछ खास नहीं होता है। पहले इन दोनों का अंतर निकाल लो, कितना आ जाएगा 1, इन दोनों का अंतर निकालो कितना आ जाएगा 4। ठीक, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। 5 बराबर दिया गया 10,000, 1 बराबर 2,000। इसका मतलब यहाँ पे 2,000 पुरुष है और महिलाएं कितनी हैं 8,000। ये बात समझ में आ गई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही है कि पुरुष यहाँ पे 2,000 है और महिलाएं यहाँ पे 8,000 है। ठीक भाई। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने क्या लिखा कि वृद्धि के बाद, मतलब कहने का ये कि यहाँ पे कितना था 2,000 था, कितना था 2,000 था, कितना बढ़ रहा था पुरुषों में 14%। तो 2,000 का 14% निकालोगे तो आ जाएगा 280। बताओ भाई 280। तो ये 280 से जोड़ दो, 8 2 2 हो जाएगा 2280। तो वृद्धि के बाद पुरुष हो जाएंगे 2280। अगर महिलाएं पूछ लेगा तो 8,000 में 9%, कितना होगा 9 72 720। 720 और जोड़ दो, 2 7 और 8, तो महिलाएं हो जाएंगी 8720। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से मैं कंफर्म करूं पहले। आ गई? ठीक। पहले क्वेश्चन का आंसर 2,000 और 8,000 हो गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर 2,000 और 8,000 हो गया। हमने जो अनुपात निकाल लिया उसी अनुपात में बांट दिया। ठीक, तो पहले का आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन अब ये लोग ये पूछते हैं कि वृद्धि के बाद पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई मेरे वृद्धि के बाद मतलब यहाँ पे पुरुष कितने थे 2,000 थे और पुरुषों में वृद्धि कितनी हुई थी 14%। तो अगर हम 2,000 का 14% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 14 दूनी 28, मतलब 280। मतलब 280 पुरुष और बढ़ गए। 2,000 पहले थे, 280 हमने जोड़ दिए, कितने हो गए आपके 2280। मतलब अब पुरुष कितने हैं 2280 है। इसी तरीके से महिलाएं कितनी निकाली थी हमने 8,000 और महिलाओं में वृद्धि कितनी हुई थी 9%। तो अगर हम 8,000 का 9% निकाल देंगे तो भाई कितना आ जाएगा 9 8 72, मतलब 720। इसका मतलब ये हो गया है कि 720 महिलाएं बढ़ गई। 8,000 में 720 अगर हम जोड़ देंगे तो 8,720 ये महिलाओं की संख्या हो गई। ये पहले दिया गया 2,000 8,000 वृद्धि के पहले, और ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया ये वृद्धि के बाद। देखो ज्यादातर हम लोग करते क्या है, ये पहला वाला रट्टा मारे बैठे रहते हैं। ठीक, ज्यादातर वही पूछा जाता है। अब वो सेकंड क्वेश्चन ये पूछना शुरू कर दिए कि वृद्धि के बाद बता दो। समझ गए? जल्दी से बताओ भाई। ठीक, चलो फिर क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नोट करो। एक शहर की आबादी 50,000 है। एक शहर की आबादी 50,000 है। पुरुषों में 12% और महिलाओं में 7% की वृद्धि होती है।
महिलाओं में 7% की वृद्धि होती है। पुरुषों की आबादी में 12% और महिलाओं की आबादी में 7%, जबकि कुल आबादी में 10% की वृद्धि होती है। 10% की वृद्धि होती है। तो नंबर 1, वृद्धि के पहले पुरुष और महिलाओं की, तो वृद्धि के पहले पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या तथा वृद्धि के बाद पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। वृद्धि के बाद और वृद्धि के बाद पुरुष और जनसंख्या ज्ञात कीजिए। एक शहर में 12% पुरुषों की जनसंख्या बढ़ती है, महिलाओं में 7% और कुल जनसंख्या 10% बढ़ती है। ठीक है। वृद्धि के बाद और वृद्धि के पहले पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, जबकि कुल जनसंख्या कितनी है? 50,000। दूसरा क्वेश्चन लिखो। किसी नगर की जनसंख्या किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है, किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या में 26%, पुरुषों की जनसंख्या में 26% और महिलाओं की जनसंख्या में 30% की वृद्धि होती है। महिलाओं की जनसंख्या में 30% की वृद्धि होती है। जबकि कुल जनसंख्या में 27% की वृद्धि होती है। जबकि कुल जनसंख्या में 27% की वृद्धि होती है। वृद्धि के बाद पुरुष तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। वृद्धि के बाद पुरुष तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए क्वेश्चन।
इन दोनों का डिफरेंस पहले वाले में कितना आ रहा है 3 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का। 3 2 5, 5 बराबर इसके 50 के, 1 बराबर इसके 10 के, तो ये हो जाएगा 30,000 और ये हो जाएगा कितना 20,000। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि वृद्धि के पहले 30,000 ये थे हैं, और ये कितने थे 20,000। अगर वृद्धि के बाद पूछ लेगा, एक तो आंसर मेरा यही हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर वृद्धि के बाद पूछ लेगा तो इसका कितना निकाल देंगे 12%, तो 30,000 का 12% निकाल देंगे तो 12 3 36, कितना आ जाएगा 3600। जोड़ दो 0 0 6 3 और 3, तो कितना आ जाएगा 33,600। इसका कितना 7%, 7 दूनी 1400, 7 दूनी 1400, इसमें जोड़ देंगे 0 0 4 1 2, 21,400। दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। वृद्धि के पहले पूछेगा तो आंसर लग जाएगा मेरा 30,000 और 20,000। वृद्धि के बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा उसमें वृद्धि के बाद पुरुषों की जनसंख्या होगी 33,600 और महिलाओं की जनसंख्या होगी 21,400। चलिए भाई बताइए, समझ पाए? समझ गए कि नहीं? ठीक, इधर आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पे। इन दोनों का डिफरेंस 3 और इन दोनों का डिफरेंस 1, 3 और 1 कितना हो गया 4। 4 बराबर दिया गया था 3 लाख के, 4 बराबर 3 लाख। ठीक, तो 1 बराबर किसको हो जाएगा 75,000। 1 बराबर हो जाएगा कितना 75,000। तो महिलाएं तो इसमें 75,000 है और पुरुष हो जाएंगे कितने 2,25,000। बताओ भाई 2,25,000। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे ये पूछ दिया है कि वृद्धि के बाद, ये नहीं पूछा कि पहले बताओ, वृद्धि के बाद पूछा, तो मेरा आंसर 2,25,000 और 75,000 ये तो है नहीं, ये नहीं है। हमसे क्वेश्चन वृद्धि के बाद पूछा तो इसमें कितना बढ़ेगा 26%। तो 2,25,000 का 26% निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 58,500। ठीक है, 2,25,000 का 26% निकालो, ये आ जाएगा। और ये इसको इसी में जोड़ देंगे 0 0 5 8 5 13 3 5 8 2, 2,83,500। बताओ भाई, समझ पाए? इसी टाइप से इधर आते हैं। 7500 का कितना निकालना है 30%। तो 7500 का 30% अगर आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा 75 × 3 कर दो, 75 × 3 22,500। ये इसमें जोड़ दो। ठीक, 0 0 5 7 और ये 9, तो 97,500। ठीक है, एक आंसर आपका ये होगा और एक आंसर आपका ये होगा। तो इस टाइप से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो बोलो। नहीं, ठीक है। देखो क्वेश्चन हम लोगों ने पहले, इससे पहले पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा, जितना भी आपने पढ़ा होगा यहाँ तक पढ़ा होगा। ये 30,000 20,000, इसमें 2,25,000 और 75,000। ठीक है, लेकिन अब ये लोग थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। क्या चेंज कर दिए हैं कि कहते हैं कि वृद्धि के बाद बताओ। तो जब वृद्धि के बाद हमसे पूछेगा
तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी जनसंख्या आई थी उसका उतने परसेंट निकाल के उसमें जोड़ देंगे। ठीक है। अब जो लोग हमसे क्लास में कोचिंग में पढ़े हैं उनको तो हमने कराया है, अब जो नहीं पढ़े हैं तो जो सिर्फ बुक से पढ़े हैं, इधर उधर पढ़े हैं, उनको ये सब दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं कि इसमें कुछ समझ आए नहीं, है तो एकदम बेकार सड़ा हुआ है। लेकिन अब वही है कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक, ऐसा कुछ खास नहीं है जो समझ ना आए। ठीक है भाई, चलो तो ये मेरी जनसंख्या खत्म, जनसंख्या आपकी खत्म हो गई है। अब बात करते हैं आय व्यय की। अब बात करते हैं किसकी, आय व्यय की। समझो आय व्यय क्या है। आय व्यय में कुछ नहीं होता है, बस इतना समझ लो, हर व्यक्ति की आय हमेशा और हमेशा होती है 100%। कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है। और वो अपनी आय में से खर्च करेगा तो पहली बात तो ये कि एक बार हमसे बोलेगा कुल आय में से और एक बार बोलता है शेष आय में से। तो जो इसका पहला टाइप आता है उसको समझो। हर व्यक्ति की आय कितनी होती है? 100%। बोला इसमें से 20% उसने शिक्षा पर खत्म कर दिया, 10% भोजन पर खत्म कर दिया, 25% मकान किराए पर खत्म कर दिया और 15% यातायात पर खत्म कर दिया। इसके पश्चात उसने 21,000 रुपए की बचत कर दी। बचत कितनी कर ली? 21,000 रुपए की। तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए या कुल खर्च ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, अभी जितना भी जो भी खर्च कर रहा है वो कहां से खर्च कर रहा है? कुल आय में से। पहला टाइप इसका रहता है कुल आय, पहला टाइप रहता है कुल आय, दूसरा रहता है शेष आय। ठीक है। तो पहले कुल आय पे बात कर रहे हैं। ठीक। तो भाई उसने 20 खत्म किया, 10 खत्म किया, 30 और 25 और 15 40, मतलब कुल मिलाकर के उसने खत्म कितना कर दिया है? 70%। 70% खर्च कर लिया। 100 में से 70% खर्च कर दिया है तो उसने अपनी बचत कितनी कर रखी होगी? 30%। 30% की बचत की होगी और वही 30% बराबर हमें दिया गया किसके? 21,000 के। और तो एक बराबर किसके हो जाएगा? 700 के। तो 100 बराबर निकाल लो, कितना हो जाएगा? 70,000। कितना हो जाएगा? 70,000। बोलो 70,000 होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत हल्का क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ खास नहीं होता है। कभी कभी क्या करेगा? टोटल बता देगा। बोला कि टोटल जो है वो 70,000 है तो बोलेगा कि बचत बता दो कितनी है। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इस बार 100 बराबर दिया गया तो 30 बराबर निकाल लेंगे। या कभी कभी खर्चा पूछ देगा तो खर्चा उसने कितना किया? 70%। तो टोटल आय में जितनी है उसका क्या निकाल लेंगे? 70% निकाल लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे? चलिए क्वेश्चन नोट करो। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% शिक्षा पर, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% शिक्षा पर, 5% दवाइयों पर,
एक व्यक्ति अपनी आय का 15% शिक्षा पर, 5% दवाइयों पर तथा 30% मकान किराए पर व्यय करता है, मकान किराए पर व्यय करता है, और इसके पश्चात है 7240 रुपए की बचत करता है, 7240 रुपए की बचत करता है। इसके पश्चात वह 7240 रुपए की बचत करता है। तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% शिक्षा पर, 20% बीमा में निवेश करता है। 35% शिक्षा पर, 20% बीमा में निवेश करता है, और 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, और शेष वह बचत करता है। यदि उसकी कुल आय 24,000 रुपए हो, यदि उसकी कुल आय 24,000 रुपए हो, यदि उसकी कुल आय 24,000 रुपए हो तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। छोटे छोटे 2 क्वेश्चन लगा लीजिए जल्दी से। चलिए आंसर बताइए। पहले वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये सब जोड़ेंगे तो ये मेरा कितना हो रहा है 50%, यानी 50% दिया गया है और टोटल पूछ रहा है यानी 100% पूछ रहा है। इसका 2 गुना करना है, 40 दूनी 80 और ये 4 और 7 दूनी 14, तो 14,480 आ जाएगा पहले वाले का आंसर, 14,480 रुपये। ठीक है, कुछ नहीं करना, 50 बराबर दिया गया, 100 बराबर निकालना था। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में ये अगर घट्टा कर रहे होंगे तो हमारा कितना आ रहा है, ये मेरा आ रहा है 30, 60, 65%। उसने 65% क्या कर दिया भाई, खर्च कर लिया है। और टोटल हमें कितना दिया गया था, टोटल दिया कितना गया था, कोई कमेंट करके बता दे भाई। 24,000, तो इसका मतलब 100% बराबर किसके दिया गया था, 24,000 रुपए के। तो 1 बराबर निकाल लेंगे तो 240 आ जाएगा, यानी 1 बराबर 240। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था उसकी बचत, तो यानी 35% बराबर हम निकाल लेंगे। ठीक है, 35% बराबर निकाल लेंगे, यानी 240
इंटू 35, जो भी आए ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है 8400, बस 84, यहाँ 8400 ही आएगा। ये क्वेश्चन आया था, हल्के हल्के दो क्वेश्चन थे कुल आय पे। अब बात करते हैं इसके अगले टाइप पे, इसमें आता है क्या, शेष आय। जितनी बार खर्च करता उतनी बार हमसे हमेशा बोला जाएगा शेष आय। ठीक है, उसकी बात करते हैं, उसमें क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक आते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, इसके आगे बात करते हैं शेष आय। शेष आय वाले में होता क्या है, देखिए भाई, कि वो जितनी बार खर्च करेगा उतनी बार शेष बोलेगा। सुनो कैसे बोलेगा, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है। पहली बार जब खर्च करेगा तो बोलेगा कुल आय का, और दूसरी बार खर्च करेगा तो बोलेगा शेष आय का। शेष आय का 25% मकान किराए पर। फिर अगली बार जब खर्च करेगा तो बोलेगा शेष आय का 33.1/3% भोजन पर खर्च करता है। इसके पश्चात उसकी जो बचत है, उसकी जो बचत है वो है 12,000, और हमसे कहेगा कुल आय बताओ। ठीक है भाई, क्वेश्चन हमसे ये बोला गया कि एक व्यक्ति है वह अपनी कुल आय का, देखो पहली बार जब खर्च करेगा तो टोटल जो उसके पास रखा होगा उसी में से खर्च करेगा ना, तो इसीलिए पहली बार बोला जाएगा कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% खर्च करता है। इसके बाद जितनी बार वो बोलेगा, सेकेंड बार बोला उसने कि 25% मकान किराए पर, शेष आय का 33.1/3% भोजन पर खर्च कर दिया। ठीक है, और इसके पश्चात 12,000 रुपए की बचत कर दी। उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। अमरपाल अपना नेट यार चेक कर लो, क्यों परेशान करे हो। बाकी लोग बताएं, क्या साफ दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है, ठीक, क्लियर है। ये लोग अपना नेट नहीं चेक करते, परेशान करते रहते हैं। सही है, चलिए ठीक है भाई, हम बोल भी तो रहे हैं, जितना हम बोर्ड पे लिखे हैं सारा का सारा हम बोल रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बोल रहे हैं, हम सारा बोलते ही रहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले 20%। अब इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे कहां से, पार्ट से लगाएंगे। कहां से लगाएंगे, पार्ट से। अब पार्ट से हम क्वेश्चन कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन में जितनी बार खर्च करेगा उतनी बार अगर कुल बोलता है तो जो भी पीछे किया था वो है। जब उसने शेष में से शेष बचाना शुरू कर दिया तो हम लगा देंगे पार्ट से। 20% को पार्ट में तोड़ दो, कितना आ जाएगा 1/5, यानी 5 में से कितना हो जाएगा 4। 25% 1/4, 4 में से कितना हो गया 3, फिर 33/3 होता है 1/3, 3 में से 2। ठीक भाई, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा, 3 से 3 हो रहा और 2 4 से 4 हो गया। अब आपका अनुपात बचा 5:2, और ये हमारी आय है और ये हमारी क्या है, बचत है। ठीक, और 2 बराबर हमें दिया गया किसके, 12,000 के। 1 बराबर 6 तो 5 बराबर 30,000 के। तो मेरा आंसर आ जाएगा 30,000। बताओ कोई दिक्कत हो रही हो? बहुत आसान होता है, कुछ खास नहीं होता है, वही जनसंख्या की तरीके से है। जनसंख्या की तरह है। चलो क्वेश्चन नोट करो। एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 20% यातायात पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% यातायात पर खर्च करता है। इसके पश्चात शेष आय का
16 शिक्षा पर खर्च करता है। कमा शेष आय का 14.7% भोजन पर खर्च करता है। इसके पश्चात वह 24,000 रुपए की बचत कर लेता है। उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% यातायात पर, शेष आय का 16/3% शिक्षा पर, कमा शेष आय का 14/7% भोजन पर खर्च करता है। इसके पश्चात वह 24,000 रुपए की बचत करता है। उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 40% अपनी पत्नी को दे दिया। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 40% अपनी पत्नी को दे दिया। तथा शेष बची रकम का 20% अपने प्रत्येक 3 बेटों को दे दिया। शेष बची रकम का 20% अपने प्रत्येक 3 बेटों को दे दिया। अब शेष बचे रकम का आधा उसने अन्य चीजों पर खर्च कर दिया। यदि शेष बची रकम 12,000 रुपए को बैंक में जमा कर दिया। प्रारंभ में उसके पास कितनी रकम थी? एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 40% अपनी पत्नी को दे दिया। शेष बची रकम का 20% अपने प्रत्येक 3 बेटों को दे दिया। शेष बची रकम का आधा अन्य चीजों पे खर्च कर दिया। अब उसके पास 12,000 रुपए बचे, तो उसके पास थे कितने? अगला क्वेश्चन, मिस्टर राजेश अपनी मासिक आय का मिस्टर राजेश अपनी मासिक आय का 30% खाद्य पदार्थ पर मिस्टर राजेश अपनी मासिक आय का 30% खाद्य पदार्थ पर कमा शेष का 40%
शेष का 40% वाहन तथा कपड़े पर, शेष का 40% वाहन तथा कपड़े पर, एवं शेष का 50% बचाते हैं, एवं शेष का 50% बचाते हैं। यदि उनकी मासिक आय, यदि उनकी मासिक आय 18,400 रुपये है, 18,400 रुपये है, तो वे प्रति माह कितनी बचत करते हैं? तो वे प्रति माह कितनी बचत करते हैं? चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन यही है जो मेरे सामने है। 20% 1/5 होता है, 16 सही 1/2/3 1/6 होता है, 14 सही 2/7 1/7 होता है। ठीक है भाई। 5 में से खर्च कर लिया 4 बचा होगा, 6 में से खर्च कर दिया 5 बचा होगा, 7 में से खर्च कर दिया 6 बचा होगा। कुछ कट रहा हो तो काट दो। 5 मेरी आय है और इधर 4 मेरी बचत है। 5 से 5 कट रहा, 6 से 6 मतलब 7:4 और 4 बराबर दिया गया 24,000, तो 7 बराबर 42,000। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत हो रही हो? किसी को कोई दिक्कत आ रही हो? हमें लगता नहीं इसमें कुछ है दिक्कत वाला क्वेश्चन। ठीक भाई। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या बोला था? दूसरा क्वेश्चन बोला एक व्यक्ति 40% अपनी पत्नी को दे दिया। यही क्वेश्चन है ना। एक व्यक्ति 40% अपनी पत्नी को दे दिया और शेष बची रकम का 20% अपने 3 बेटों को दे दिया। 20% प्रत्येक 3 बेटों को दे दिया। मतलब क्या समझते हो? 20% एक बच्चे को, 20 दूसरे को, 20 तीसरे को, मतलब कितना दिया उसने? 60%। बस यही कंफ्यूज कर देता है। 20% प्रत्येक 3 बेटों में, प्रत्येक लगा है मतलब इसका है 20-20 करके उसने अपने तीनों बच्चों को दिया। कितना दिया होगा? 60%। ठीक भाई। उसके बाद बोला गया कि शेष बची रकम का आधा अन्य चीजों पे खर्च कर दिया और 12,000 रुपये बैंक में जमा कर दिया। तो 40% 2/5 होता, 5 में से 2 खर्च कर लिया, 3 बचाया। 60% 3/5, 5 में से 3 खर्च कर दिया, 2 बचा और यहाँ 2 में से 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो भाई पूछ लेना हमसे। ये कितना हो रहा? 25 दूनी 50 और इधर 6 बराबर दिया गया 12,000 के। 6 दूनी 12, 50 दूनी 100, मतलब कितना हो जाएगा? 1 लाख। 10,000 कैसे आएगा भाई? 1 लाख आएगा। 6 बराबर 12,000 और 50 बराबर 10,000। बहुत बढ़िया मैथ है। इतनी अच्छी मैथ तो हमें भी नहीं आती है। चलो क्या पूछ रहे हो?
2:1 करिए तो 2:1 ही तो लिखा, आपका बार लिखा है। हाँ? 50,000 नहीं आ रहा, यही आ रहा है। 50,000 कैसे आ जाएगा? 25 और 5 से क्यों? 5 इंटू 5 25 और इंटू 2 सही तो है, पता नहीं क्यों परेशान है। अच्छा 2 से 2 काट दें तो फिर कौन सी मुसीबत हो जाएगी? 3 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लो 3 चौक 12, 25 चौक 100, बात तो वही है। पागल पागल है। चलो क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे। पता नहीं कौन दुनिया में बैठे। क्वेश्चन लिखो। अगला वाला क्या था? मिस्टर राजेश अपनी आय का 30% खाद्य पदार्थों पर खर्च करते हैं और शेष का 40%, और उसके बाद शेष का 50% बचा लिया, और मासिक आय कितनी है? 18,400। ये उनकी इनकम है। तो 3/10, 2/5, 1/2। 10 में से 3 गया 7, और 5 में से 2 गया 3, और यहाँ 2 से 1। देखो भाई कितना हुआ? 100, इधर 21, और 100 बराबर दिया गया 18,400 के। ठीक है, इससे सो काट दो, ये निकाल लो। 184 इंटू 21, 36 64, 3600 नहीं 38 64, अरे जो भी आ रहा है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? बस खत्म जनसंख्या। ये आए भाई ये वाला, बाकी कल कराएंगे। ठीक है।